क्या पढ़ रहे थे हम? यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, कूलॉम लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ लिया था। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही डिफरेंस नहीं पता होगा। देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर फिक्स पोजीशन में है, तो ये इसकी पोजीशन की वजह से इस पर जो एनर्जी है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया और इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ओके। तो इस पोजीशन में चेंज होने की वजह से इसके ऊपर फिर से पोटेंशियल एनर्जी तो होगी जो इसकी पोजीशन की होगी, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के कारण इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। ओके, डिफरेंस क्लियर है? तो यही हम कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसको बोलेंगे, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में आप पढ़ेंगे और इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप पहले ये समझिए कि आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। किसी भी एक पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। ठीक है, सॉरी, पॉइंट चार्ज पर आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था किसी भी पॉइंट चार्ज पर। तो वो कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। हो सकता है मैंने ये चीज स्किप कर दिया हो, तो ये वन लाइनर में आपसे पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए ये आपको बताना जरूरी था। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से जब हम आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट किया था? U से डिनोट किया था, याद रखिएगा। ओके, किसी भी पॉइंट चार्ज पे जैसे आपने प्लस Q पॉइंट चार्ज पे निकाला, तो इस तरीके से आपने इसको डिनोट किया था। लेकिन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका है यानी कि V। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्शन पर डिपेंड करता था, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी था, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका V यानी कि किसी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी बन गया आपका? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्लियर है आपको? इसके ऊपर एक ट्रिक भी बनाई गई है जो आपको कल या परसों में पोस्ट कर दी जाएगी, या फिर ओके, चलिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। देखिए, मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस Q। ओके, और क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल है, आप जानते हैं, तो इसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड हो चुका होगा। पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टॉपिक में, हमने ये चीज पढ़ी थी। तो आपने क्या किया कि इस चार्ज पार्टिकल को, मान लीजिए ये पॉइंट A पर प्लेस था, आपने क्या किया? इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट B पर शिफ्ट कर दिया। ओके, यानी अभी ये कहां पर आ गया? पॉइंट B पर आ गया। जबकि जितने और इस पूरे एरिया में और भी कुछ चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको हमने फिक्स रखा। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के बाद आपकी, मान लीजिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी थी UA, राइट? तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? UB। ये पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। इसका रीजन क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट जो आपने किया है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार आप पिछली वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें यानी क्या कैलकुलेट करना है? चलिए, VB माइनस VA। ओके, यानी यहाँ पे जितना पोटेंशियल था माइनस यहाँ पे जितना पोटेंशियल है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A
डिवाइड बाय क्यू। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी जितना आप जहां पे आपने उसको शिफ्ट कर दिया वहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, माइनस जहां पर आपने पहले शिफ्ट किया था, पहले था, वहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइड बाय जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो। क्लियर है आपको ये चीज? तो ये आपका चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा। आप इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए या चेंज इन पोटेंशियल आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आपकी डेफिनेशन क्या है? द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए is equal to change in electric potential energy per unit test charge। आपने यही निकाला था ना, VB माइनस VA, क्या निकाला था? UB माइनस UA डिवाइड बाय Q। तो यही इसमें लिखा है कि is equal to change in electric potential energy, change in electric potential energy per unit test charge, okay, when it is moved from the reference point to the point A। तो डेफिनेशन क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इसको एक बार इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं V का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, यानी कोई पॉइंट चार्ज के पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा। Consider a point charge Q placed at a point A. We have to find the electric potential at P, where AP कितना है? R. Let us take, क्योंकि हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो हम मान लेते हैं कि हमने वो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर लिया है? इन्फिनिटिव पर लिया है। मान लीजिए कि सपोज अ टेस्ट चार्ज Q, इन्फिनिटिव पर एक टेस्ट चार्ज था Q, जिसको हमने मूव करा के कहाँ पे लाए हैं? हम P पर लाए हैं। ठीक है, तो Q is moved from infinitive to P। The change in electric potential energy, अब हमें पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, तो लिखेंगे द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एनर्जी ही कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से आप पढ़ चुके हैं कि चेंज इन एनर्जी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। ओके, तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? इसमें कहां से कहां पे शिफ्ट किया है? इन्फिनिटिव से यहां पे शिफ्ट किया है, इसलिए पहले जहां पे शिफ्ट करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जहां से शिफ्ट किया गया है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा? Q इंटू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है? अभी हम U इंफिनिटिव को देखेंगे तो आप हमेशा ही इंफिनिटिव पर ये जीरो रहेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे जीरो लिखिए, तो आपके पास P पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, R क्या हो जाएगी? इसमें डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, तो निकालिए पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा? इसको मान लीजिए आप इसको Vp लिखिए, Vp, तो ये हो जाएगा UP माइनस U इंफिनिटिव डिवाइड बाय Q। ओके, तो UP माइनस U इंफिनिटिव की वैल्यू आपके पास ये पहले ही आपने निकाल ली है, तो इसको रखिए, तो ये आपका आ जाएगा Q डॉट Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये 1 बाय Q। क्लियर है? इस Q से ये वाला Q माइनस हो जाएगा, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी पॉइंट P पर? सॉरी, पोटेंशियल क्या आएगा पॉइंट P पर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है? यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज दिया हुआ है और आपको किसी पॉइंट पर उस चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो आप सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए इन्फिनिटी पर, वहां पर एक टेस्ट चार्ज लीजिए, उसको शिफ्ट कीजिए P पर, और उसके बाद उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद आपको
पोटेंशियल मिल जाएगा पॉइंट P पर। इतना क्लियर है? देखिए अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर तो आपने सिर्फ एक ही टेस्ट चार्ज लिया था, एक ही चार्ज लिया था। अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं और आपको बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट लेके कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आ जाता है, चलो ठीक है, ये अगर न्यूमेरिकल में भी ना आए तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तब आप उसको कैसे उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, समेशन आप डाल लेंगे इसमें, ओके, QI डिवाइड बाय R, I क्लियर है? आपको क्लियर है? इससे क्या हो गया, इसका मतलब यानी आप अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे सबका, सभी चार्जेस का। अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो सबका अलग अलग निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्टेंट पोटेंशियल आ जाएगा। डायरेक्शन का इसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये एक स्कैलर क्वांटिटी है। तो आपको ये क्लियर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट होता है यहाँ पर। चलिए इसको पढ़िएगा और एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से जरूर रिव्यू करिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, और अच्छे से रिवाइज करिएगा तभी ये क्लियर होगी चीजें आपको। बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इन्हें समझने में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी लर्निंग।